अगर आपको अंडर 30,000 एक बेस्ट 43 इंच 4K टीवी लेनी है या फिर आपको कोई अदर साइजेस में भी एक बजट टीवी लेनी है तो आपके दिमाग में दो टीवीज का नाम तो आया ही होगा। फर्स्ट है यहाँ पे VU GLOLED एंड सेकंड है हाइसेंस की न्यूली लॉन्च A6K। एंड आज की इस वीडियो में हम इन दोनों टीवीज का कंपैरिजन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि आपके पास ये दोनों टीवीज साइड बाय साइड तो है नहीं, तो आप इन पे अपने ओपिनियंस कैसे फॉर्म कर सकते हो। तो सिंपल सा आंसर है कि जैसे आपके पास टीवी नहीं है, आप टीवी लेने से पहले रिसर्च करते हो, फैक्ट चेक करते हो। मैंने भी पूरी रिसर्च की है इस वीडियो को बनाने से पहले, बस फर्क इतना है कि ये मेरा काम है। हमें पता है कि किस सोर्स पे कितना यकीन करना है, किस पे नहीं, कहाँ से हमें यहाँ पे सारे जेन्युइन फैक्ट्स मिलेंगे एंड कहाँ से सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग। एंड वैसे इस वीडियो में हम पिक्चर एंड साउंड क्वालिटी के साथ साथ UI, आफ्टर सेल सर्विस, ब्रांड परफॉर्मेंस इन इंडिया, अदर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस एंड ऐसे कई और फैक्टर्स को भी अकाउंटिंग में लेके चलेंगे। नाउ अब हम अपने कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं आपके अनबायस्ड फ्रेंड सुमित के साथ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बिल्ड एंड फिजिकल ओवरव्यू से। फर्स्टली ग्लोलेड में हमें फ्रेम एंड स्टैंड मेटल के मिलते हैं और जो बाकी कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ प्लास्टिक का है विद 3 साइड स्लिम बेजेस डिजाइन। और वही A6K में हमें फुल्ली प्लास्टिक बिल्ड मिलता है विद फ्लोटिंग ग्लास डिजाइन, जो देखने में यहाँ पे डिजाइन वाइज डेफिनेटली यूनिक एंड हटके लगता है। बट साथ ही में ये ग्लास पैसेज के बाहर है, जिसकी वजह से कुछ लोगों के लिए ड्यूरेबिलिटी कंसर्न बन सकता है। बाकी इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी में हमें दोनों से कोई शिकायत नहीं आएगी, दोनों ही टीवी काफी वेल बिल्ड है। भले हमें यहाँ पे A6K में फुल्ली प्लास्टिक बिल्ड मिलता है एंड वैसे दोनों के साथ हमें फ्री वॉल माउंट भी बॉक्स के अंदर ही देखने के लिए मिल जाता है। देन फिर इसके बाद हम कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो दोनों ही टीवीज में हमें सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स मिल जाते हैं विद 3 HDMI 2.1 पोर्ट्स, जिसमें से एक HDMI पोर्ट ERC ALLM VRR को भी सपोर्ट करता है। एंड साथ ही में दोनों में ब्लूटूथ वर्जन 5.1 एंड ड्यूअल बैंड वाईफाई भी है। बस यहाँ कनेक्टिविटी में इतना फर्क है कि A6K में हमें जो दोनों USB पोर्ट्स हैं वो स्टैक कॉन्फ़िगरेशन में मिलते हैं एंड साथ ही में डेडिकेटेड EV पोर्ट्स मिलते हैं। और वहीं ग्लोलेड में है सेपरेट USB पोर्ट, लेकिन वहीं AV कॉम्पोजिट पोर्ट दिया है विथ इट्स एडेप्टर। एंड इससे मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा लोगों को फर्क पड़ेगा। नाउ अब इसके बाद हम टीवी की दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डिस्प्ले की बात करें तो दोनों ही टीवीज में है 4K 60 हर्ट्ज 8-बिट VA DLED पैनल। और हाइसेंस ने यहाँ पे जो 120 हर्ट्ज मेंशन किया है वो ना तो सॉफ्टवेयर में एंड ना ही हार्डवेयर में है, तो बस यहाँ पे मार्केटिंग में। इसके अलावा हाइसेंस की पीक ब्राइटनेस है 350 निट्स की विद कॉन्ट्रास्ट रेशियो ऑफ 4000:1 एंड वहीं ग्लोलेड की पीक ब्राइटनेस है 400 निट्स की। और वैसे इसका जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो ब्रांड ने मेंशन नहीं किया है, बट इससे हमें यहाँ पे अराउंड 4000 to 5000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो ही देखने के लिए मिलेगा। बस यहाँ इस टीवी में ज्यादा ब्राइटनेस होने के वजह से ब्लैक्स इसमें हमें थोड़े ज्यादा डार्क देखने के लिए मिलेंगे एज कम्पेयर टू A6K। बाकी ये दोनों ही टीवी HLG HDR10 डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करते हैं एंड एडिशनली ग्लोलेड यहाँ पे डॉल्बी विजन IQ एंड HDR10+ को भी सपोर्ट करता है। एंड इसके अलावा इन दोनों ही टीवी की डिस्प्ले में यहाँ पे बैकलाइट ब्लीडिंग एंड पैचेस हैं, जिसे हम किसी भी बिजी सीन में नोटिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये यहाँ पे यूनिफॉर्म सीन्स, ग्रे यूनिफॉर्मिटी टेस्ट एंड कैमरा पे इजिली नोटिस हो जाएगा। दोनों ही टीवीज में बस फर्क इतना है कि ग्लोलेड में थोड़ा ये कम है एंड A6K में थोड़ा ज्यादा। और वैसे ये यूनिट टू यूनिट भी डिफर हो सकता है, लाइक किसी यूनिट में ज्यादा भी हो सकता है एंड किसी यूनिट में कम भी। इसलिए टीवी लेने के बाद रिटर्न पॉलिसी के अंदर आप इन सब चीजों का अच्छे से टेस्ट जरूर कर लेना। और वैसे जो बैकलाइट ब्लीडिंग होती है वो किसी भी स्क्रीन में ऐसा कोई बहुत मेजर इशू नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस वो यहाँ पे हमारे कंटेंट देखते समय नोटिस ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप इस मॉनिटर को देखो एंड ये देख के कोई भी बोलेगा कि कितना ज्यादा बैकलाइट ब्लीडिंग है इस मॉनिटर में, लेकिन जब इसमें एक्चुअल कंटेंट डिस्प्ले होगा, भले हम यहाँ पे टेस्टिंग की भी बात कर ले तो भी यहाँ पे आप एक भी स्पॉट को यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं कर पाओगे। एंड बाय द वे ये एक सैमसंग का मॉनिटर है एंड सेकेंडली एक टीवी एंड मॉनिटर के बीच में जो कंपैरिजन है वो फेयर नहीं है। ये बस मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है। बाकी ये दोनों टीवी हाइसेंस ही मैन्युफैक्चर करता है एंड साथ ही में ये दोनों ही टीवीज इनके ब्रांड की बजट सीरीज की टीवीज हैं, जिसकी वजह से दोनों में कलर मैनेजमेंट, मोशन हैंडलिंग विच इज सॉफ्टवेयर बेस्ड MEMC, पिक्चर अपस्केलिंग, इन सब की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही मिलेगी। और वहीं हम इनके कलर प्रोफाइल की बात करें तो दोनों ही टीवीज की जो कलर प्रोफाइल है वो यहाँ पे थोड़े बूस्टेड कलर के साथ है एंड साथ ही में थोड़े कूलर टोन की तरफ है इन कंपैरिजन टू सोनी टीवी,
जो यहाँ पे बिल्कुल नेचुरल कलर दिखाता है। एंड वैसे इन दोनों ही टीवीज में कलर थोड़े बूस्टेड हैं लेकिन ओवर सैचुरेटेड नहीं है, लाइक जैसा हमें इस रेंज की कुछ बजट टीवीज में मिलते हैं। जैसे जो मी टीवीज हैं उनमें ओवर सैचुरेशन की वजह से हमें स्किन टोन में भी थोड़ा एडिशनल रेड टिंट दिखाई दे जाता है। एंड इन सब के अलावा डेफिनेटली हर एक टीवी की तरह इसमें भी हमें डिफरेंट पिक्चर मोड एंड पिक्चर सेटिंग्स देखने के लिए मिल जाती है, जिससे हम टीवी की पिक्चर क्वालिटी को थोड़ा अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी इन दोनों टीवीज के कंपैरिजन की बात करूँ तो यहाँ पे VU ग्लोलेड में ज्यादा ब्राइटनेस होने की वजह से इसमें कलर्स हमें हाइसेंस A6K से ज्यादा वाइब्रेंट लगेंगे। एंड स्पेशली डार्क सीन्स में ब्राइटनेस बेटर होने की वजह से ग्लोलेड में हमें शेडो पार्ट्स में एंड ओवरऑल सीन में बेटर डिटेल्स भी मिलेंगी, और ये जो डिफरेंस है वो हमें HDR कंटेंट में और ज्यादा अच्छे से नोटिस होगा। सो इन शॉर्ट पिक्चर क्वालिटी में ग्लोलेड इज द क्लियर विनर। बाकी व्यूइंग एंगल्स की बात रही तो दोनों ही टीवीज में VA पैनल है एंड यहाँ पे एक्सट्रीम एंगल्स पे देखने पे कलर्स एंड डिटेल का लॉस तो डेफिनेटली मिलेगा ही, बट अगर हम इसे 25 to 30 डिग्री के एंगल से देखते हैं तो हमें पिक्चर क्वालिटी में कोई ज्यादा लॉस नोटिस नहीं होगा। एंड मेरे नॉलेज में 90% लोग इससे ज्यादा साइड में बैठ के टीवी नहीं देखेंगे। देन फिर इसके बाद हम यहाँ पे साउंड की बात करें तो देखा जाए तो इन दोनों टीवीज में कोई कंपैरिजन तो बनता नहीं है, बट मैं इंडिविजुअली दोनों की ऑडियो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्टली A6K में है 24 वॉट के डाउन फायरिंग स्पीकर्स, जिनकी ऑडियो मुझे डिसेंट लगी एंड डेफिनेटली इनसे हमें यहाँ पे रिच एक्सपीरियंस तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर आप इसे 10 फीट के डिस्टेंस से देखते हो तो ऑडियो हमें यहाँ पे क्लियर मिलेगी एंड साथ ही में लाउडनेस भी सफिशिएंट मिल जाएगी। एंड सरप्राइजिंगली आपको इनके स्पीकर से थोड़ी बेस भी फील होगी। बाकी हायर वॉल्यूम पे डेफिनेटली इसकी ऑडियो डिस्टॉर्ट होती है एंड साथ ही में इससे हमें यहाँ पे स्टीरियो वाली फील भी नहीं आएगी। बाकी इस टीवी से जो वोकल क्लैरिटी है इसके स्टैंडर्ड मोड पे वो भी मुझे कोई इतनी खास नहीं लगी। एंड इफ यू वांट टू गेट गुड एंड क्लियर वोकल्स तो आपको यहाँ पे इसकी सेटिंग्स में थोड़े ट्विक्स करने पड़ेंगे। बाकी अब हम यहाँ पे नेक्स्ट ग्लोलेड की बात करें तो इसमें हमें 104 वॉट का 4.1 स्पीकर सिस्टम मिलता है, विच मीन्स 4 स्पीकर्स एंड 1 सबवूफर जो हमें इस टीवी के पीछे मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो 43 इंच वेरिएंट है उसमें 84 वॉट का सिस्टम है। बाकी इस टीवी के स्पीकर को हम इजिली दी बेस्ट बोल सकते हैं इस पूरी कैटेगरी में। इस टीवी के स्पीकर से हमें लाउडनेस, बेस, क्लियरिटी, स्टीरियो सेपरेशन सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। पिक्चर क्वालिटी के हिसाब से ऑडियो क्वालिटी टू गुड है, लेकिन इसमें भी इसका जो बेस है वो इसके वोकल्स को थोड़ा ओवर पावर कर रहा है। जो देखा जाए तो कोई ऐसा इशू नहीं है, इसे हम यहाँ पे इनकी सेटिंग्स की मदद से इक्वलाइज कर सकते हैं। ये डेफिनेटली अपने अपने टेस्ट पे भी डिपेंड करता है। बाकी दोनों ही टीवीज यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करती है एंड पर्सनली मुझे इस हाइसेंस A6K में डॉल्बी एटमॉस की कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं मिली। नाउ अब इसके बाद हम आगे बढ़े टीवी की परफॉर्मेंस पे, तो दोनों ही ब्रांड्स ने अपने टीवी के प्रोसेसर यहाँ पे मेंशन नहीं किए, बट दोनों में ही मोस्ट प्रोबेबली कॉर्टेक्स A55 CPU विथ Mali G52 GPU ही मिलेगा, जो 2 साल से यहाँ पे इस प्राइस रेंज की टीवीज में स्टैंडर्ड बना हुआ है, चाहे फिर वो मी टीवी हो, हाइसेंस हो या VU। इसके अलावा दोनों में ऑपरेटिंग सिस्टम है Google TV OS विद Android 11 एंड साथ ही में इसमें हमें यहाँ पे मीराकास्ट, क्रोमकास्ट इसका भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी इसमें रैम है यहाँ पे 2GB की विद 16GB इंटरनल स्टोरेज, जिसमें से यहाँ पे अप्रॉक्स 7.3 GB फ्री यूजेबल स्टोरेज हमें मिलेगी। और इन दोनों ही टीवी का UI परफॉर्मेंस यहाँ पे इनके प्राइस के हिसाब से डिसेंट है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इनमें Google TV OS है, जिसकी वजह से यहाँ UI में लैग, स्टटर, जिटर ये सब मिलना तो बिल्कुल नॉर्मल है। आप यहाँ पे ज्यादा फ्लूइड एक्सपीरियंस की उम्मीद मत रखना। देन इसके बाद हम यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो हाइसेंस टीवी में दी गई है 2 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, और वहीं VU ग्लोलेड में मिलती है हमें सिर्फ 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, जो मुझे जेन्युइनली लगता है कि इनको भी एटलीस्ट 2 साल की वारंटी तो देनी ही चाहिए। एज आजकल तो यहाँ पे LG एंड सैमसंग भी अपनी टीवीज पे 1 ईयर की एडिशनल पैनल वारंटी दे रहे हैं। बाकी अब हाइसेंस की टीवी अमेजोन से लेते हो तो इसकी इंस्टॉलेशन यहाँ पे हाइसेंस ही करवाएगा अपने सर्विस प्रोवाइडर से। और वहीं हम यहाँ पे VU की बात करें तो इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ही हो जाएगी फ्रॉम अमेजोन। और वैसे आफ्टर सेल सर्विस की बात रही तो हाइसेंस की आफ्टर सेल सर्विस के लिए हाइसेंस के थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के साथ टाइप्स हैं, और वहीं VU का कहना है कि इनकी आफ्टर सेल सर्विस एक्सेप्ट इंस्टॉलेशन ये खुद ही मैनेज करते हैं। एंड एज पर माई रिसर्च ऑल्सो VU की आफ्टर सेल सर्विस हाइसेंस से बेटर है। बहुत अच्छी तो नहीं है लाइक बिग ब्रांड्स, लेकिन जरूरत पड़ने पे आपका काम हो जाएगा। और इन सब के अलावा हम इनके यूनिक फीचर्स की बात करें तो दोनों ही टीवी में हमें रिमोट फाइंडर फीचर एंड फार फील्ड माइक्रोफोन्स मिल जाते हैं फॉर हैंड्स फ्री गूगल असिस्टेंट। एंड अगर अपनी टीवी पे कुछ कंटेंट प्ले भी हो रहा हो विथ मीडियम वॉल्यूम
तो भी ये गूगल असिस्टेंट ईजिली अपनी वॉइस पिक कर लेगा एंड डेफिनेटली मेरे लिए तो ये काफ़ी कन्वीनियंट ऑप्शन है। बाकी एडिशनली हमें Viu की टीवी में एम्बियंट लाइट सेंसर भी मिलता है, जिससे टीवी रूम की लाइटिंग के हिसाब से अपनी ब्राइटनेस एडजस्ट कर पाए एंड साथ ही में Dolby IQ का सपोर्ट भी पॉसिबल हो पाए। और वैसे ये Viu की 43 इंच टीवी में हमें फार फील्ड माइक्रोफोन नहीं मिलते। नाउ अब इसके बाद हम यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें तो अगर दोनों टीवी यहाँ पे सेम प्राइस में मिल रही हो तो डेफिनेटली मेरी पिक यहाँ पे रहेगी Viu QLED की ओवर Hisense A6K। और मुझे लगता नहीं कि मुझे इसे फर्दर एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत है। बाकी अगर मुझे अभी करेंटली कोई टीवी परचेस करनी हो इसी बजट के अराउंड तो डेफिनेटली मैं इन दोनों में से कोई भी टीवी नहीं लूंगा। मैं यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस नो डाउट LG टीवी को ही दूंगा, भले उसमें ऐसा कोई फैंसी फीचर नहीं है। बाकी मैंने तीनों ही टीवी की जेन्युइन सेलर लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है एंड साथ ही में इसके जो अदर ऑल्टरनेटिव्स है उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है रैंकिंग वाइज। एंड अगर आप चाहो तो इन लिंक्स के थ्रू अपनी परचेस कंप्लीट करके इस चैनल को फ्री येट मोस्ट इफेक्टिव वे में सपोर्ट कर सकते हो, जिससे हम आगे भी इससे बेटर कंटेंट आपके लिए बना पाए एंड साथ ही में अपनी सारी फ्री सर्विसेज को कंटिन्यू कर पाए। बाकी इन सब के अलावा यहाँ तक वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में इस फॉर्मेट में पूछ के विद इन 24 to 48 आवर्स में अपने कमेंट के रिप्लाई ले सकते हो।